नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए फाइनली वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और वो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर हूबहू छपे हुए मिलेंगे। तो ये पेपर हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का और ये पूरा पेपर आपके 100 अंकों का रहने वाला है। सबसे पहले हम भाग अ को हल करने वाले हैं, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो ठोस एक पदार्थ की अवस्था होती है, द्रव्य भी पदार्थ की अवस्था होती है और गैस भी पदार्थ की अवस्था होती है। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ क्या होते हैं कि वे सब पदार्थ होते हैं जो खुद का द्रव्यमान होता है और वो किसी स्थान को घेरते हैं। लेकिन प्रकाश है, इसका न तो खुद का द्रव्यमान है और न ही ये कोई जगह घेरता है, इसीलिए ये प्रकाश किसी भी पदार्थ की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि है। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि होती है अपकेंद्रीकरण। अब ये किस प्रकार से कार्य करती है? जब किसी बर्तन के अंदर दूध को डाला जाता है और मशीन की सहायता से उनको तीव्र गति से घुमाया जाता है, तो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण हैं वो वसा क्रीम के रूप में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर ग इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, आप सभी को पता ही है, और ये खोज की थी 1665 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है जड़त्व की माप क्या है। जड़त्व की माप है द्रव्यमान। जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा वो इतनी ही जड़त्व होगी। जैसे गेंद है, गेंद का द्रव्यमान कम है, इसी कारण से वो आपको हल्की लगती है, लेकिन एक पत्थर है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसी कारण से उसको गेंद की तुलना में हिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपकी सभी विषयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। और यदि इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, जहाँ पर लिखा गया है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान होता है 44U। अब ये किस प्रकार से होता है? C का मतलब कार्बन है और कार्बन के 12 कण होते हैं, और उसके बाद में O मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 16 कण होते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखा गया है, तो यानी ये इसका डबल हो जाएगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 32 हो रहे हैं, और 12 कार्बन के, और ये कितने हो गए? 32 और 12 ये आपके हो गए 44। हुए या नहीं हुए? तो इसी प्रकार से ये होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या या आत्मघाती थैली भी इसे कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर पाचन एंजाइम होते हैं। जब कोई कोशिका खराब हो जाती है या फिर बूढ़ी या पुरानी हो जाती है तो ये थैली फट जाती है और उस कोशिका को खत्म कर देती हैं, और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उन कोशिका को पचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। पादप ऊतक जो मोटाई बढ़ाने में सहायक हैं। तो पादप के अंदर जो ऊतक होते हैं वो पार्श्व व विभोज्यतक होते हैं। वो किसी भी जो पादप हैं उसके तने की मोटाई या फिर उनके जड़ों की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ग है वो करेक्ट हो जाएगा। जो शीर्ष विभोज्यतक होते हैं वो केवल लंबाई बढ़ाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10th। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो आप सभी को पता ही है, ये दिया था न्यूटन ने। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ख है वो सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब जिससे आपके अनुरोध यानी आपकी आज्ञा वो नहीं मानते हैं और नहीं आप उनको कुछ छेड़छाड़ कर सकते, आपकी इच्छा से उनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो आपके जीवन काल तक चलती रहती है, न तो आप अपनी मर्जी से उनको चला सकते हो और न ही आप अपनी मर्जी से उनको रोक सकते हैं। लेकिन जैसे आपका हाथ है, आपकी आंखें हैं, इनकी पलकों को झपक सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी कारण से ये ऐच्छिक, इसका प्रकार ऐच्छिक हैं। और अनैच्छिक का मतलब जो हम उनको अपनी आज्ञा से उनको कार्य नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, गति का प्रथम नियम कहलाता है। गति का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का मतलब ये है कि जो आलसी वस्तुएं हैं वो वहीं पर पड़ा रहने चाहती हैं और कोई गतिशील वस्तु है वो अपने अकॉर्डिंग चलती ही रहती हैं, ठीक है। यही गति का प्रथम नियम है, जड़त्व। यानी उसके अंदर द्रव्यमान होता है जिस कारण से वो एक जड़त्व में जुड़े हुए होते हैं। यदि जो कोई गतिशील है वो तो गति करता ही रहेगा और जो कोई पड़ा हुआ है तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक उसका कोई बाहरी बल उस पर न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, विस्थापन का मान हो सकता है। तो विस्थापन का मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ग करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कम। इन सभी के आंसर यहाँ ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेकंड क्वेश्चन है, विलयन एक खाली जगह मिश्रण है। तो ये समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो आपका रिक्त स्थान रहने वाला है वो है कोशिका का बिजली घर, जिससे हम कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। जिस प्रकार से आपके घर में जो लाइट आती है वो विद्युत, जिसे हम जीएसएस कहते हैं, विद्युत घर से आती है, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया अभी एक विद्युत ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, जो आपके पूरे शरीर में विद्युत देता है, मतलब शक्ति देता है उसको बांट के। उसके बाद में चौथा रिक्त स्थान रहने वाला साल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, एमएस, ठीक है, MS/S। उसके बाद में है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये 23 होता है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू खाली जगह होता है। तो ये होता है त्वरण, ठीक है ना। उसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन है वो है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत खाली जगह पर आधारित है। तो ये है उत्प्लावन, ठीक है। किसी वस्तु को ऊपर की तरफ, जल के अंदर किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाए रखने के लिए एक बल कार्य करता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट भाग हम ब को हल करने वाले हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक अंक के रहने वाले हैं। तो पहला है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को ये मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक सीमा बताइए। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, जबकि आधुनिक खोजों ने सिद्ध किया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। इस प्रकार से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या की परिभाषा लिखिए। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तक क्या है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं उसे हम उत्तक कहते हैं या वो उत्तक कहलाते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, एक समान वर्तीय गति का एक उदाहरण है घड़ी की सुइयों की गति, जैसे उदाहरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी पर क्या होता है? तो ये लगभग 9.8 मीटर
मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है। जैसे विद्युत ऊर्जा होती है तो इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। ये जैसे पंखे के अंदर आएगी तो फिर वो पंखा गति करने लगेगा, हवा चलना आपको आने लगेगी, तो वो एक नए इस पदार्थ में नई ऊर्जा में विभाजित हो गया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से बल्ब जलता है तो ये रोशनी देकर एक नई ऊर्जा दे रहा है, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में भाग स है जिसके अंदर आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के रहने वाले। तो चौथा क्वेश्चन है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो गर्म और शुष्क दिन में वायुमंडल में नमी कम होती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता ठंडक उत्पन्न होती है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में दो अंतर लिखिए। अब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और यह सामान्य उत्क्रमणीय होता है, जैसे बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। उसके बाद का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोजकता किसे कहते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता बताइए। किसी परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने यानी संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। कितनी है। मैग्नीशियम की संयोजकता है वो आपकी कितनी है, 2 है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जैसे बैक्टीरिया, और जबकि यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम क्या है। दो वस्तुओं के नियम का कुल संवेग जब तक सुरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिरती है तो इस स्थिति को मुक्त पतन कहते हैं। अब हमारा इंपोर्टेंट भाग द आने वाला है जिसका 10वां क्वेश्चन है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये इस टाइप से है प्रत्येक क्वेश्चन, और मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को आप पॉज करके यानी स्टॉप करके सभी क्वेश्चनों को और आंसरों को पढ़ लेना है। अब यहाँ पर हमारा ये 11वां और 12वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। तो ये इसका आंसर है नीचे लिखा हुआ, आप सही ढंग से पढ़ लेना। और 12वां क्वेश्चन है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके दिया गया है, इसका आंसर सही ढंग से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है एक समान गति और असमान गति को ग्राफ द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर इसको सही ढंग से इसका आंसर पढ़ लेना और ग्राफ आपको खुद अपने बुक के अंदर से देख लेना है। 14वां क्वेश्चन है संतुलित और असंतुलित बल में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर भी इनके आंसर दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, सही ढंग से पढ़ लेना है। नीचे आपके 15वां क्वेश्चन दिया गया है गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करें। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद में हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। 16वां क्वेश्चन है हमारे मिश्रण को पृथक करने की निम्न विधियों को समझाइए। एक तो है आपके ऊर्ध्वापातन और एक है क्रोमेटोग्राफी। तो इनके आंसर हमारे इस टाइप से हैं। बड़े क्वेश्चनों के आंसर आपको पॉइंटों में खंडों में विभाजित करके देना है ताकि आपको पूरे पूरे अंक मिले। 17वां क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम लिखिए और निम्न के सूत्र बनाइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है आपके न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन भी करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है और ये इसका चित्र रहेगा आपकी। उसके बाद में ये 19वां क्वेश्चन है गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या करनी है।
20वां क्वेश्चन आपके इस टाइप से है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसे महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 6 अंक के हैं प्रत्येक क्वेश्चन। 21वें में 2 क्वेश्चन है आपके। थॉमसन के परमाणु मॉडल का वर्णन करें, और दूसरा है आपके समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करके आपको इन आंसरों को सही ढंग से पढ़ लेना है। और ये दूसरे का आंसर रहेगा आपके। और अथवा वाला करते हो तो ये अथवा वाले क्वेश्चनों के आपके रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से रीड कर लेना है। उसके बाद में ये 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लो, और इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आपको पढ़ लेना है। ये इस प्रकार से आपका ये क्लास 9th साइंस का पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।